हेलो एंड वेलकम टू ऑल, दिस साइड भूपेंद्र गुप्ता। आज की इस वीडियो के अंदर में हम जो कमांड देखने वाले हैं वो है हमारी DDL कमांड। ठीक है, इसे लास्ट वीडियो के अंदर में हमने जो कमांड देखी थी वो थी हमारी DML कमांड। ठीक, इस DML कमांड के अंदर में हमने इंसर्ट देखा था, दूसरा देखा था डिलीट, थर्ड देखा था हमने अपडेट। ये कमांड हमने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर में कवर कर ली है। ठीक है, इस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, देखना ना भूलें। अपनी वीडियो की तरफ चलें तो हमारे पास में जो सबसे पहले कमांड बनती है वो है हमारी ड्रॉप कमांड। इसके बाद में आती है सेकंड अल्टर कमांड। ठीक है, दोनों कमांड एक एक करके हम रन करने वाले हैं। पहला आती है ड्रॉप कमांड। अच्छा, ये समझ लेते हैं DDL कमांड्स होती क्या हैं। DDL कमांड क्या है? DDL कमांड डिवीज़न ऑफ SQL इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डिफाइनिंग। हमें DDL कमांड्स का यूज़ करते हैं। DDL कमांड रेस्पॉन्सिबल होती हैं डिफाइनिंग करने के लिए, डेटा को रीडिफाइन करने के लिए, उन्हें मॉडिफाइंग करने के लिए या ड्रॉप कराने के लिए वेरियस डेटाबेसेस ऑब्जेक्ट्स को। ठीक है, ये सारे काम करती है DDL कमांड्स। ठीक, इसी DDL कमांड्स के अंदर में जो सबसे पहली कमांड आती है वो हमारी आती है ड्रॉप टेबल कमांड। अब ये ड्रॉप टेबल कमांड क्या करती है? तो दिस कमांड इज यूज टू डिलीट द एंटायर टेबल इंक्लूडिंग स्ट्रक्चर एंड कंटेंट्स। अगर मुझे किसी भी टेबल का स्ट्रक्चर या कंटेंट डिलीट करना है देन आई यूज़ ड्रॉप कमांड। ठीक है, अब यहाँ कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि ये ड्रॉप और डिलीट कमांड में क्या डिफरेंस है, डिलीट में क्या डिफरेंस है, ड्रॉप के अंदर में और डिलीट के अंदर में क्या डिफरेंस है। तो एक डिफरेंस ये है कि अगर हम ड्रॉप कमांड का यूज़ करते हैं तो वो सिंपली क्या करेगा, स्ट्रक्चर को और कंटेंट को डिलीट कर देगा, स्ट्रक्चर और कंटेंट दोनों को डिलीट कर देगा। ठीक, अगर मैं यूज़ करता हूँ डिलीट कमांड का तो डिलीट कमांड क्या करेगा, या तो अगर मैंने कंडीशन लगाई हुई है तो सिंगल रो को डिलीट करेगा, सिंगल रो। अगर मैंने कोई भी कंडीशन नहीं लगाई हुई है तो ये कंप्लीट एंटायर रो को, एंटायर रोज को डिलीट कर देगा, जो कि हम अपनी लास्ट वीडियो के अंदर में देख चुके हैं। कैसा था ये रहा। अगर मैंने डिलीट कमांड का यूज़ किया है तो डिलीट कमांड क्या करता था, डिलीट कमांड रिमूव करता था एंटायर रोज को, नॉट इंक्लूडिंग फील्ड वैल्यूज और सो नो फील्ड आर्ग्यूमेंट इज नीडेड और एक्सेप्टेड। ड्रॉप कमांड के अंदर में क्या हो रहा है, कंप्लीटली हमारा स्ट्रक्चर और कंटेंट डिलीट हो रहा है, लेकिन डिलीट कमांड के अंदर में हम केवल उन पर्टिकुलर रोज को ही डिलीट कर रहे हैं। ठीक है, ये समझ में आती है। यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ वी यूज़ अ डिलीट कमांड विदाउट कंडीशन देन इट विल डिलीट ऑल द रोज। ऑल द रोज से क्या मतलब है, एक बार अपनी टेबल की तरफ में चलते हैं। तो ये मेरा MySQL क्लाइंट है, इसे ओपन करते हैं। शो डेटाबेसेस। ठीक है, इस डेटाबेसेस के अंदर में स्टूडेंट एक टेबल है तो मैं यूज़ स्टूडेंट करता हूँ, यूज स्टूडेंट। मैं स्टूडेंट के अंदर में आ गया। अब मैं करता हूँ शो टेबल्स। इसमें 4 टेबल बनी हुई हैं, तो पहली टेबल को लेते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMPLOY एम्प्लॉय। ये टेबल एम्प्टी है। सेकंड टेबल देखते हैं, जॉब JOB, ये टेबल एम्प्टी है। थर्ड देखते हैं SYS, ये रही। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ रोज़ बनी हुई है। ठीक है, अगर मुझे इन रोज़ को डिलीट करना है, कंप्लीटली रोज़ को डिलीट करना है तो मैं यूज़ करूँगा डिलीट कमांड का। ठीक, अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास में जो ये स्ट्रक्चर बनी हुई है, स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूँ तो DESC SYS, तो ये मेरी स्ट्रक्चर है जिसके अंदर में नेम, ID, क्लास, जेंडर, मार्क्स वगैरह आ रहे हैं। तो ये मेरा क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा स्ट्रक्चर, कंटेंट वगैरह कुछ नहीं दिखाई दे देन आई यूज़ अ ड्रॉप कमांड। समझ में आ रहा है? ड्रॉप कमांड का कब यूज़ करना है, जब मुझे एंटायर स्ट्रक्चर को और कंटेंट को डिलीट करना है देन आई विल यूज़ अ ड्रॉप कमांड। अगर मुझे रोज़ को डिलीट करना है, एक रो को या सारी रोज़ को डिलीट करना है, तब मैं यूज़ करूँगा डिलीट कमांड का। उस केस में मेरा कोई भी स्ट्रक्चर डिलीट नहीं होगा।
ठीक, दोनों बात क्लियर है। एक बार करके दिखा देता हूँ मैं तुम्हें। अगर मैंने डिलीट कमांड का यूज़ किया, डिलीट स्टार फ्रॉम, कोई भी कंडीशन लेते हैं, जैसे डिलीट के अंदर में हमने क्या कंडीशन ले रखी थी, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट करके। तो डिलीट SYS, टेबल का नाम SYS है, वेयर ID इज इक्वल टू 1। तो इससे क्या होगा, केवल मेरी ID 1 वाली डिलीट हो जाएगी, रो डिलीट हो गई। अब देखते हैं सेलेक्ट कमांड का यूज़ करके, तो ये मेरा फर्स्ट डिलीट हो गया। अगर मैंने अब इसके अंदर में कोई भी कंडीशन नहीं दी, डिलीट फ्रॉम SYS, डिलीट फ्रॉम SYS करने से क्या होगा, एंटायर रोज डिलीट हो जाएंगी मेरी। तो ये सब कुछ डिलीट हो गया, दिख रहा है ना, 5 रोज अफेक्टेड। तो 5 रोज अफेक्टेड का मतलब है कि 5 होगी, 5 रो डिलीट हो गई हैं। ठीक, जब मैं इस कमांड को दोबारा से रन करूँगा ना, तो यहाँ पर टेबल क्या दिखाएगा, सॉरी सेलेक्ट वाली कमांड, तो एम्प्टी सेट दिखा रहा है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर अभी भी एग्जिस्ट करता है, स्ट्रक्चर कंटेंट एग्जिस्ट करता है। कैसे, DESC कमांड का यूज़ करके हम देखेंगे SYS। तो ये रहा, मेरी सारी एंटायर रोज डिलीट हो गई हैं, लेकिन अभी भी स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है। ठीक, मैं चाहता हूँ कि इसका स्ट्रक्चर भी ना रहे, तब यूज़ करूँगा ड्रॉप कमांड का, ड्रॉप और SYS। ठीक है, ड्रॉप टेबल SYS। अब इससे क्या होगा, मेरी एंटायर स्ट्रक्चर कंटेंट सब कुछ डिलीट हो जाएगा, कुछ भी नहीं दिखाई देगा। मैं जब दोबारा से DESC कमांड का यूज़ करूँगा ना, तो ये टेबल नहीं होगी एग्जिस्ट मेरी। DESC का SYS किया, तो अब ये क्या दिखा रहा है, टेबल स्टूडेंट SYS डजंट एग्जिस्ट। इसका मतलब मेरा जो SYS के अंदर में टेबल बनी हुई थी ना, वो सब कुछ ख़त्म हो गई है, डेटा ख़त्म हो गया, डेट और मेरा कंटेंट ख़त्म हो गया। तो इससे ये बात क्लियर होती है क्या, कि अगर हमारे पास में 2 कमांड्स हैं, डिलीट और ड्रॉप, अगर मेरे पास में डिफरेंस आता है करने के लिए, डिलीट क्या करती है, ड्रॉप क्या करती है, तो डिलीट के अंदर में मैं अपनी एंटायर रोज को या इंडिविजुअल रोज को डिलीट कर सकता हूँ। इससे मेरा स्ट्रक्चर पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, स्ट्रक्चर एज इट इज़ बना रहेगा। अगर मैं ड्रॉप की बात करता हूँ, तो ड्रॉप के अंदर में मेरा स्ट्रक्चर डिलीट हो जाएगा, स्ट्रक्चर और कंटेंट सबको डिलीट हो जाएगा, मतलब टेबल एग्जिस्ट ही नहीं करेगी जब मैंने ड्रॉप कमांड का यूज़ करूँगा। तो ठीक है, दोनों बात क्लियर है। अब नेक्स्ट कमांड आती है हमारी अल्टर टेबल की कमांड। अल्टर टेबल कमांड क्या करेगी, तो अल्टर टेबल कमांड के अंदर में 4 चीज़ें होंगी। वो 4 वर्किंग क्या होंगी, मैं अपने टेबल के अंदर में किसी कॉलम को ऐड करा सकता हूँ, उस कॉलम को डिलीट कर सकता हूँ। 2 काम ये हो गए, कॉलम को ऐड कराने का, कॉलम को डिलीट कराने का। तीसरा, अगर मुझे कॉलम के नेम को चेंज करना है, तो मैं कॉलम के नेम को भी चेंज कर सकता हूँ, तीसरा काम। चौथा काम हो गया, अगर मैं मॉडिफाई करना चाहता हूँ, मॉडिफाई क्या करेगा, तो ये मॉडिफाई करेगा अगर मुझे कॉलम के डेटा टाइप और साइज को चेंज करना है, तब मैं यूज़ करूँगा किसका, मॉडिफाई कमांड का। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं कि इन कमांड्स का हम यूज़ कैसे करेंगे अपने टेबल्स के ऊपर में। तो सबसे पहले कमांड आती है एडिंग कॉलम की। तो इस कॉलम के अंदर में मैं अपने टेबल के अंदर में कोई भी कॉलम ऐड कर सकता हूँ। अब वो एक कॉलम भी हो सकता है या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, सिंटैक्स क्या कहती है इसकी, तो सिंटैक्स कहती है अल्टर, टेबल का नाम, टेबल आएगा, फिर टेबल का नेम आएगा, मुझे क्या करना है, ऐड करना है, तो मैं ऐड कमांड का यूज़ करूँगा। इसके बाद में जो भी तुम्हें कॉलम का नेम लिखना है, जो कॉलम ऐड कराने जा रहे हैं उस कॉलम का नेम आएगा, उसका डेटा टाइप क्या है और साइज़ क्या है, अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट भी हम लिख सकते हैं। ठीक, तो इस एग्जांपल के अंदर में क्या दिया हुआ है, इसके अंदर में 5 कॉलम्स है मेरे पास में, जिसका नाम है आर नंबर, RG नंबर, नेम, जेंडर और मार्क्स। ये 5 कॉलम्स है मेरे पास। ठीक है, अब इन 5 कॉलम्स के अंदर में
जब मैं एक कॉलम को ऐड कराता हूँ ग्रेड कॉलम के नाम का, ठीक है, और जिसका डेटा टाइप क्या है, वेरिएबल कैरेक्टर है, और इसका साइज़ क्या है, 2 का है, ठीक। जब मैंने ये कॉलम ऐड कराया ना, तो ऐड कराने पे क्या होगा, मेरी सारी वैल्यूज़ नल रहेंगी, मेरी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ नल रहेंगी। इसमें लिखा हुआ भी है, अगर हम किसी सिंटैक्स को, अगर मैं इस सिंटैक्स का यूज़ करता हूँ ऐड कराने के लिए एक न्यू कॉलम को, तो ये क्या देगा, मुझे डिफ़ॉल्ट नल वैल्यूज़ देगा। जितनी भी कॉलम्स ऐड करे हैं ना मैंने, उन सभी के अंदर में ये नल वैल्यूज़ देने वाला है मुझे, ठीक है। तो ये तो रही मेरी एक कॉलम को ऐड करने की बात। इफ़ आई वांट टू ऐड अ नंबर ऑफ कॉलम्स, मोर देन 1 कॉलम, देन आई यूज़ कॉमा, कॉमा करके लिखेंगे दूसरे कॉलम का नाम, एंड उसके बाद में उसका डेटा टाइप, साइज। अगर इफ़ कांस्टेंट एग्जिस्ट देन वी कैन ऐड कांस्टेंट ऑल्सो, ठीक। इसके बाद में ये तो मेरा कॉलम की बात रही, ठीक है। अब इस कमांड को ना रन करके देख लेते हैं अपने MySQL के ऊपर में। कमांड क्या है याद रखना, अल्टर टेबल, टेबल का नाम, ऐड कॉलम का नेम, उसका साइज और उसकी वैल्यू, ठीक है। तो अगर मेरे पास में कोई कॉलम टेबल एग्जिस्ट करती है तो देखते हैं, स्टूडेंट के नाम से अगर टेबल बनती दिखाई देती है तो इसमें यूज़ करेंगे हम। पहले मैं चेक कर लेता हूँ, सेलेक्ट DSC का यूज़ करेंगे, STUDENT 1, ठीक है, एग्जिस्ट करती है। अब इस कॉलम के, इस टेबल के अंदर में मैं एक कॉलम ऐड कराता हूँ, तो पहले टेबल देख लेते हैं, STUDENT 1। अच्छा, कोई टेबल ही नहीं है मेरे पास में इसकी, कोई नहीं, हम DSC कमांड से भी देख सकते हैं। तो मैं अल्टर कमांड का यूज़ करता हूँ, अल्टर के बाद में टेबल लिखेंगे, टेबल के बाद में आएगा टेबल का नेम, तो मुझे स्टूडेंट STUDENT, ठीक है, स्टूडेंट 1। फिर हम क्या करने वाले हैं, ऐड करने वाले हैं, तो मैं लिखूँगा ऐड, और कोई भी कॉलम का नाम दे सकते हैं, तो मैं यहाँ पे देता हूँ ग्रेड। इसका डेटा टाइप रहेगा वेरकैर, इसकी साइज़ रहेगा मेरे पास में 5 का, और बस इतना बहुत है। इसके बाद में अगर कांस्टेंट लिखना है तो मैं लिख सकता हूँ नॉट नल, ठीक, और सेमीकोलन, और ये हो गया, ठीक है। अब मैं देखता हूँ कि ये जो हमने कॉलम क्रिएट कर रखे हैं ना, रोल नंबर, नेम, DOB, मार्क्स और स्ट्रीम, इसके अंदर में वो कॉलम एग्जिस्ट होता है ड्रॉप वाला या नहीं होता। तो उसे देखने के लिए क्या करेंगे, DSC कमांड का यूज़ करेंगे, स्टूडेंट 1। तो ये रहा। इस तरीके से क्या हुआ, मैंने अपने कॉलम के अंदर में, अपने टेबल के अंदर में ग्रेड नाम से एक वेरिएबल कैरेक्टर टाइप का कॉलम ऐड कर दिया, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, एक दो ना टेबल बना के टेबल के अंदर में रोज ऐड करके दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पर 3 डेटा ऐड हो चुके हैं। अब इसे टेबल को देखते हैं। तो टेबल को देखने के लिए कमांड यूज़ करेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट 1 का। ये 3 कॉलम्स आ चुके हैं मेरे पास में, ठीक है। अब इस केस में अगर मैं दोबारा से कॉलम्स को ऐड करना चाहता हूँ, अभी तो मैंने क्या किया था, एक कॉलम ऐड किया था। एक से ज़्यादा कॉलम्स को अगर मुझे ऐड करना है तो मैं अल्टर कमांड का यूज़ करूँगा। दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं अल्टर कमांड को, ये अल्टर कमांड। अब एक कॉलम के लिए तो क्या किया था मैंने, ऐड के बाद में ग्रेड लिख दिया था, उसका डेटा टाइप आ गया, उसके बाद में उसका कांस्टेंट आ गया। अगर मुझे दूसरा कॉलम ऐड करना है तो कॉमा से सेपरेट करके दूसरा कॉलम लिख देंगे। तो दूसरा कॉलम किस चीज़ का लिखें हम, ग्रेड हो गया, क्लास लिख देते हैं, क्लास। इसके बाद में इंटीजर टाइप इसका डेटा टाइप रहेगा। और इसके बाद में अगर मुझे एक और कॉलम ऐड करना है क्लास के बाद में सेक्शन, सेक्शन, तो सेक्शन हमारा कैसा रहेगा, वेरिएबल कैरेक्टर टाइप का रहेगा ये वाला। इसके अंदर मैं वैल्यू दे देता हूँ 5। तो
तो मेरा ये 2 कॉलम्स ऐड कर दिए मैंने क्लास के नाम से और सेक्शन के नाम से। अब जैसे मैं एंटर हिट करूँगा तो ये 2 कॉलम्स ऐड हो जाएंगे। इसमें क्या बताया, सेक्शन वेरिएबल कैरेक्टर टाइप 5 वेयर कैरेट लाइन 1। क्या गलती की हमने, अच्छा ब्रैकेट लगा के देखते हैं एक बार। ऐड के बाद में अगर मैं नंबर ऑफ़ कॉलम्स को ऐड कराता हूँ तो ब्रैकेट लगा के देखते हैं। ठीक है, ये मैंने ब्रैकेट लगाया और एंटर हिट किया। डुप्लीकेट कॉलम ग्रेड नेम ग्रेड, ओके। मैं जो पहले कॉलम्स ऐड कर चुका हूँ उसको दोबारा ऐड नहीं कर सकता, तो मैंने इसे रिमूव किया। पहले से ऐड है ना वो कॉलम ग्रेड वाला, तो मैंने उसे रिमूव कर दिया। उसके बाद में एंटर हिट करते हैं। हाँ, 2 कॉलम सक्सेसफुली ऐड हो चुके हैं। सेलेक्ट कमांड का यूज़ करके हम इस टेबल को अगेन देखेंगे, जिससे कि मेरे 2 कॉलम्स जो ऐड किए ना वो दिखाई दे जाएंगे। बैक टू स्टूडेंट, ये रहे। तो 2 कॉलम मैंने ऐड किए थे ना, क्लास के और सेक्शन के, ये वाले, ये 2 कॉलम्स आ चुके हैं। ऊपर क्या मिस्टेक हुई थी, ऊपर मिस्टेक ये हुई थी, मैंने कॉलम जो ऐड कर रहा था ना वो विदाउट ब्रैकेट के यूज़ कर रहा था। यहाँ पर इस सेक्शन के अंदर मैंने विदाउट ब्रैकेट यूज़ किया था। मैं 1 कॉलम ऐड करता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मैं 1 से ज़्यादा कॉलम्स को ऐड करना चाहता हूँ ना, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐड के बाद में ब्रैकेट स्टार्ट करना होगा। जैसे हाँ, ब्रैकेट स्टार्ट किया है ना, ब्रैकेट स्टार्ट करके जितने भी कॉलम्स ऐड करेंगे हम विद इन अ ब्रैकेट लिखेंगे। तो इससे क्या होगा, मेरा कॉलम ऐड हो जाएंगे। अब इस लाइन में क्या गलती आई थी, डुप्लीकेट दिखा रहा था ना, तो मैं पहले से ही इस कॉलम नाम का, जो ग्रेड नाम का कॉलम है ना, इसे ऐड कर चुका हूँ, तो इसलिए दोबारा से ये ऐसे ऐड नहीं कर रहा। तो मैंने जैसे ही इसे रिमूव किया नेक्स्ट कमांड के अंदर में, तो यहाँ पर ही सक्सेसफुल रन कर गया। ठीक है, तो मैंने 2 कॉलम ऐड कराए हैं, पहला है हमारा क्लास का और दूसरा है हमारा सेक्शन का। तो इन 2 कॉलम से क्या होगा, मेरा 2 कॉलम से ये 2 कॉलम्स ऐड हो गए हैं, जिसकी वैल्यूज़ क्या दिखा रहा है, मुझे नल दिखा रहा है दोनों ही केसेस के अंदर में। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने अपने टेबल के अंदर में 2 कॉलम ऐड कर लिए। अब नेक्स्ट कमांड आती है हमारी अल्टर की कमांड है, जिसके अंदर में हम ड्रॉप कमांड पढ़ेंगे। ड्रॉप में क्या है, अभी तो मैंने 2 कॉलम्स ऐड कराए हैं, अगर मुझे उन कॉलम्स को डिलीट करना है तब भी हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, ड्रॉप कमांड का यूज़ करूँगा। ये कमांड क्या कहती है, अगर मुझे किसी पर्टिकुलर कॉलम को डिलीट करना है अपनी एग्जिस्टिंग टेबल के अंदर में से, तो मैं इस सिंटेक्स का यूज़ करता हूँ। सिंटेक्स क्या है, अल्टर टेबल का नाम, इसके बाद में आता है ड्रॉप के बाद में ये कॉलम, ठीक है, और फिर कॉलम का नेम। अच्छा, इस कॉलम को मैं लिखूं या नहीं लिखूं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं इसे बिना कॉलम के लिखे भी रन करा सकता हूँ। यहाँ लिखा हुआ यही नोट के अंदर में कि ड्रॉप कमांड विद और विदाउट कॉलम, हम यूज़ कर सकते हैं ड्रॉप कमांड को कॉलम के नाम के साथ में भी या कॉलम के बिना नाम के भी। ठीक है, जो ये कॉलम लिखा हुआ है ना, कॉलम वर्ड जो लिखा हुआ है, इसके बिना भी मैं यूज़ कर सकता हूँ। कैसे यूज़ करेंगे, तो मैं क्या करता हूँ, जो मैंने सेक्शन ऐड किया था ना उस सेक्शन को ड्रॉप करते हैं। तो अल्टर कमांड यूज़ करेंगे, ALTER अल्टर के बाद में टेबल लिखेंगे। हमें क्या करना है, टेबल का नाम लेना है, तो स्टूडेंट टेबल है, स्टूडेंट 1। इसके बाद में हमें क्या करेंगे, ड्रॉप करेंगे। ड्रॉप के बाद में मैं कॉलम का नाम, मैं दोनों ही तरीके से करके दिखाता हूँ। पहले मैं लिखता हूँ कॉलम, COLUMN कॉलम। इसके बाद में मैं क्लास लिखता हूँ, सेमीकोलन, और एंटर हिट किया। तो इससे क्या हुआ, क्लास वाला कॉलम डिलीट हो गया। देखेंगे कैसे, सेलेक्ट कमांड का यूज़ करेंगे अगेन। तो मेरा इसमें पहले यहाँ पे क्लास था कॉलम का नेम, लेकिन इस नेक्स्ट वाले के अंदर में कोई भी क्लास नहीं है। ठीक है, अब मैं इस कॉलम वर्ड को यूज़ ना करके विदाउट कॉलम यूज़ करके देखता हूँ। मैंने क्या किया, ये कॉलम हटा दिया। ठीक है, वो कॉलम हटा दिया। अब एंटर हिट करेंगे तो इसने क्या किया, अच्छा वो पहले से डिलीट हो चुकी है, तो मुझे कोई दूसरा कॉलम लेना होगा। सेक्शन कॉलम लेते हैं, तो ये सेक्शन लिया, एंटर हिट किया। तो अब ये दोनों तरीके से रन कर गया ना, कॉलम लिखा था तब भी रन कर रहा है, कॉलम नहीं लिखा तब भी रन कर रहा है। अब देखते हैं कि ये सेक्शन डिलीट हुआ नहीं हुआ, तो उसके लिए क्या करेंगे, अगेन सेलेक्ट कमांड का यूज़ करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट 1। तो मेरा सेक्शन वाला भी डिलीट हो गया। तो अब जो पहले ओरिजिनल वाली थी, वही दोबारा ओरिजिनलिटी मिल गई मुझे अपनी टेबल के अंदर में। ठीक है, तो ये 2 कमांड हो गई। पहली कमांड थी ऐड करने की, दूसरी हमारी कमांड हो गई ड्रॉप कराने की कॉलम्स को।
इसी के साथ में दो नीचे क्वेश्चन दे रखे हैं। पहला है हमारा ड्रॉप द प्राइमरी की ऑफ द DPT टेबल। तो ये हमारी DPT टेबल है। इस टेबल के अंदर में जो भी प्राइमरी की बना रखी है ना मैंने, उस प्राइमरी की को ड्रॉप कराना है। तो इसके लिए कमांड कैसे लिखेंगे हम, तो इसमें लिखेंगे अल्टर, अल्टर के बाद में टेबल, टेबल के बाद स्टूडेंट का नाम आता है DPT, तो टेबल का नाम DPT। इसके बाद में लिखेंगे हम ड्रॉप DROP, और हमें क्या ड्रॉप कराना है, प्राइमरी की ड्रॉप कराना है। तो लास्ट में मैं लिख दूंगा प्राइमरी की, प्राइमरी की, और सेमीकोलन से क्लोज कर देंगे। तो ये पहले के लिए हो गया। दूसरे के लिए क्या है, दूसरे में लिखा हुआ है ड्रॉप द नेम कॉलम ऑफ द DPT टेबल। अगेन इसके लिए ऐसे करेंगे अल्टर टेबल, टेबल के बाद में हम लिखेंगे टेबल का नाम DPT, ड्रॉप करेंगे DROP। इसके बाद में किस कॉलम को ड्रॉप कराना है, तो नेम कॉलम लिख देंगे NAME, और सेमीकोलन से क्लोज कर देंगे। तो इससे क्या होगा, मेरा नेम कॉलम ड्रॉप हो जाएगा और इसमें से प्राइमरी की ड्रॉप हो जाएगी। ठीक है, ये वाले कॉलम्स ड्रॉप हो जाएंगे मेरे। नेक्स्ट आता है मॉडिफाइंग का। मॉडिफाइंग का मतलब क्या है कि अगर मुझे मॉडिफाइंग क्लॉज का यूज़ करनी है तो ये क्या करेगा, अपडेट करेगा डेटा टाइप को और साइज़ को, जो भी एग्जिस्टिंग कॉलम है मेरे पास में उसके अंदर में। ठीक है, सिंटेक्स क्या है इसकी, अल्टर टेबल, टेबल का नाम। अभी तक हम ये देखा है कि ये तीनों ना सेम चीज़, सेम लिखा हुआ है सभी के अंदर में। चेंजेस कहाँ आ रहे हैं, इस टेबल के नेम के बाद में चेंजेस आ रहे हैं। पहले में हमने देखा था ऐड का, दूसरे में देखा था ड्रॉप का, इसमें क्या आ गया मॉडिफाई का। ठीक है, ये मॉडिफाई का था। मॉडिफाई इसके बाद में ही सब कुछ हमें चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। ठीक, अगेन यहाँ पे भी कॉलम का नेम आ गया, तो मैं इसे लिख भी सकता हूँ, नहीं भी लिख सकता हूँ, दोनों तरीके से हम करेगा और दोनों तरीके से हम रन करके देखने वाले हैं। ठीक है, मॉडिफाई के बाद में कॉलम, कॉलम का नेम और डेटा टाइप। ठीक है, अब ये हमें एग्जांपल गिवन है, तो इस एग्जांपल के अंदर में पहले टेबल के अंदर में ना, यहाँ जो कॉलम दे रखा है जेंडर, इसका वेरिएबल कैरेक्टर टाइप क्या है, 6 है ना। इसमें वेरिएबल कैरेक्टर टाइप क्या था, 3 था। तो मैंने इसे मॉडिफाई करके ना वेरिएबल कैरेक्टर 6 बना दिया इसका, ये रहा जेंडर का। ठीक, तो इसे भी करके देख लेते हैं हम एक बार। तो इसके लिए मुझे डिस्क्राइब टेबल पे जाना पड़ेगा, DESC स्टूडेंट 1, ये आ गया, ये रहा मेरा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, जो नेम कॉलम है ना उसका वेरिएबल कैरेक्टर टाइप क्या है, 15 है। तो इसे चेंज करके देखते हैं हम। तो यूज़ करेंगे अल्टर कमांड का। अल्टर के अंदर में स्टूडेंट 1 में ही है, तो यहाँ लिखेंगे मॉडिफाई, मॉडिफाई। मॉडिफाई के बाद में क्या लिखना है, एक बार कॉलम का नेम लिख देते हैं, COLUMN, कॉलम लिखते हैं। के बाद में नेम कॉलम के अंदर में मुझे मॉडिफाई कराना है नेम, और नेम का वेरिएबल कैरेक्टर, वेरिएबल कैरेक्टर यहाँ पर 15 लिखा हुआ था, मैं इसे कर देता हूँ 30। ठीक है, और इसे करते हैं एंटर। तो इससे क्या हुआ, चेंज हो गया है ना। कैसे पता लगेगा, अगेन DESC कमांड का यूज़ करेंगे और एंटर कर देंगे। तो मेरा यहाँ दिख रहा होगा, पहले के अंदर में कितना था, वेरिएबल कैरेक्टर 15 था, इसके अंदर में वेरिएबल कैरेक्टर कितना है, 30 है। तो इसका मतलब चेंज हो गया। तो एक काम करते हैं, जेंडर वाले वेरिएबल कैरेक्टर को चेंज करते हैं। अब की बार मैं यहाँ कॉलम यूज़ किया था, मैंने कॉलम वर्ड यूज़ किया था, विदाउट कॉलम वर्ड यूज़ करते हैं। कॉलम का नेम क्या है, ग्रेड, GRADE। ठीक है, और इस बार कॉलम को मैं रिमूव करता हूँ यहाँ से और एंटर हिट करते हैं। अगेन कमांड को देखने के लिए DESC स्टूडेंट 1, तो ये चेंज हो गया। पहले कितना था, वेरिएबल कैरेक्टर 5 था, इस बार वेरिएबल कैरेक्टर कितना हो गया, 30 हो गया। किस कॉलम के रिगार्डिंग, ग्रेड कॉलम के रिगार्डिंग। मैंने पहले क्या किया था, कॉलम के साथ में यूज़ किया था, इस बार मैंने विदाउट कॉलम यूज़ किया है। तो दोनों तरीके से रन कर रहा है। एक हमारी लास्ट कमांड बचती है चेंज कमांड। इस लास्ट कमांड के अंदर में क्या लिखा हुआ है, चेंजिंग अ कॉलम नेम। अगर मुझे कॉलम का नेम, कभी कभी क्या होता है कॉलम का नेम गलती से कुछ और लिख जाता है, मैं लिखना कुछ और चाह रहा होता हूँ। ठीक है, बाद में पता लगता है कि मुझे चेंज करना, तो उसके लिए कमांड है हमारे पास में। वो कमांड क्या है, चेंज कमांड के लिए है, जिसमें हम कॉलम के नेम को चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग।
वो सिंटेक्स क्या है, कैसे लिखी जाएगी। तो इसके लिए हम लिखेंगे अल्टर टेबल, टेबल का नाम के बाद में चेंज हम लिखेंगे, जो पहले हमारा कॉलम का नेम था वो लिखेंगे, उसके बाद में मुझे क्या कॉलम का नेम देना है वो लिखना है, और उसके बाद में उसका डेटा टाइप लिखेंगे। ठीक है, तो ये भी हम एक बार रन करके देख लेते हैं। मेरे पास में ना ये NAME लिखा हुआ है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इसे पूरे को कैपिटल बना देता हूँ। अभी स्मॉल में लिखा हुआ है, इस कैपिटल बनाते हैं। कैपिटल कैसे बनाएंगे, अल्टर कमांड का यूज़ करेंगे। अल्टर के अंदर में student1 कॉलम है ना, टेबल अल्टर टेबल स्टूडेंट का नाम, मतलब टेबल का नाम आ गया। इसके बाद में क्या करना है, चेंज करना है मुझे, CHANGE। ठीक है, चेंज किया मैंने। पहले लिखेंगे ओल्ड कॉलम का नेम, तो मेरे पास में नेम है, मुझे क्या करना है, न्यू कॉलम का नेम देना है, तो कैपिटल NAME कर दिया मैंने। ठीक, वेरिएबल करेक्टर टाइप क्या है इसका, वेरिएबल कैर है इसका 30। ठीक, और इसे एंटर हिट किया तो मेरा कॉलम का नेम चेंज हो गया। कैसे देखेंगे, DAC कमांड का यूज़ करेंगे, एंटर करेंगे तो ये मेरा नेम चेंज हो गया। ठीक है, तो इससे क्या किया मैंने, अपने कॉलम का नेम चेंज कर दिया। तो ये थी हमारी अल्टर कमांड्स। क्या थी ये अल्टर कमांड, जिसके अंदर में हमने काफ़ी कुछ देख लिया है। तो हमने अपनी इस वीडियो के अंदर में क्या क्या देखा, तो हमने DDL कमांड देखी है, 2 DDL कमांड। ठीक है, तो DDL कमांड के अंदर में हमने पहला देखा था ड्रॉप, और दूसरा देखा था अल्टर, ALTER। अल्टर के अंदर में हमने 4 चीज़ें देखी हैं। मॉडिफाई देखा, ठीक है, दूसरा देखा हमने ड्रॉप का, और थर्ड देखा हमने ऐड करने का, और फोर्थ वन देखा हमने चेंज का। ठीक है, तो ये हमने अपनी इस वीडियो के अंदर में कंप्लीट किया है DDL कमांड्स को। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर में हमने DML कमांड्स देखी थी। ठीक, तो मैंने DDL और DML कमांड दोनों ही कंप्लीट हो गई हैं। इसके बाद में ये 3 क्वेश्चंस आते हैं, इन्हें आप अपना खुद से करके देखेंगे। अगर नहीं होते हैं तो मैं अपने आने वाली वीडियो के अंदर में इन तीनों को एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर में। तब तक के लिए थैंक यू एंड साइनिंग ऑफ।